तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने चैनल मैथ्स विद गौरव भैया क्लास 10 के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं आपका मेरे प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 2 का पॉलिनोमियल्स की रिवीजन सीरीज का सेकंड वीडियो होने वाला है ये हमारा। ठीक है, कंप्लीट कंसेप्ट रिवीजन करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अंडर 30 to 40 मिनट्स के अंदर ये वीडियो कंप्लीट कर देंगे और आपको जितने भी कंसेप्ट है बेसिक से लेके एडवांस तक वो सारे के सारे हम इस वीडियो के अंदर कराएंगे। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है इस पॉलिनोमियल चैप्टर के अंदर या तो 0% भी नॉलेज है तो इस वीडियो को पूरी देख लेना। अंडर 30 मिनट्स के अंदर अपन पूरे पॉलिनोमियल्स को आपको सिखा डालेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ऐसा सिखा डालेंगे कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ गया ना तो आपका छूटेगा नहीं, आप अपना कॉन्फिडेंस से उस क्वेश्चन को कंप्लीट करोगे और फुल 100 आउट ऑफ 100 लेके आओगे, ये ध्यान रखना। इससे पहले हमारी अगर रियल नंबर की वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो जरूर देखना मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद ही यहाँ पे आना। इसके बाद एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। ट्रस्ट योर ब्रदर मेरे प्यारे बच्चों, बड़े भैया पे ट्रस्ट करो। मेरा नाम है गौरव भैया और मैथ्स में एक्सपर्ट है, ये किंग ऑफ द जंगल है अपन, आपको पता ही है। तो इसके बाद कुछ नहीं आएगा, पॉलिनोमियल से पहले बता रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आ जाइए। अब देखो सबसे पहला चैप्टर क्या है आपका, चैप्टर नंबर 2 मेरे प्यारे बच्चों जो है पॉलिनोमियल्स। अब पहला कंसेप्ट क्या है कि पॉलिनोमियल्स होता है क्या भैया, तो मैं इतना भी बेसिक से नहीं पढ़ाऊंगा, ये ध्यान रखना। आपने पॉलिनोमियल्स आपने क्लास 9 में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा होगा। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों कि भैया कोई भी आप लिख दो यार, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। जैसे ये देखो भैया 3x⁻² प्लस 3, कुछ भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, टर्म्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके लिखो, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मिल जाएगा। हाँ भैया एकदम सही बोले। अब भैया पॉलिनोमियल्स क्या होता है, तो ध्यान से सुनना सारे के सारे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा कि पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल एक तरह की एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही होती है इन विच द एक्सपोनेंट ऑन एनी वेरिएबल इज अ होल नंबर। अब भैया क्या कह रहे हो, सुनो। पॉलिनोमियल एक प्रकार की एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही होती है, लेकिन क्या कंडीशन होती है कि जो भी वेरिएबल होगा उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में उसकी जो पावर है, या तो एक्सपोनेंट बोल दो या तो पावर बोल दो, वो क्या होगी भैया, होल नंबर होगी। कैसे भैया, एग्जांपल दे दो। देखो जैसे मैंने लिखा बच्चा पार्टी 2x² प्लस 3x प्लस 2, क्या ये पॉलिनोमियल है भैया? चेक कर लेंगे कैसे। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है भैया, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, ये मुझे पता है। क्या ये पॉलिनोमियल है? अब भैया कैसे चेक करेंगे भैया, यहाँ पे जितने भी वेरिएबल है उसकी पावर देखो, होल नंबर है क्या। होल नंबर क्या होता था भैया, हमने बेसिक में पढ़ा है रियल नंबर में कि भैया 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 चलते जाते हैं। तो भैया देखो यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, लेकिन भैया x की पावर 0 लिख सकता हूँ ना, 1 होता है। हाँ भैया, तो भैया देखो 2 1 0 मतलब हर वेरिएबल के ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो क्या है, होल नंबर है भैया। हाँ भैया, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, एक मेरा पॉलिनोमियल हुआ। अगर यही किए मैं ये लिख देता हूँ 2x² प्लस 3x 3/2 प्लस 4, क्या अब ये पॉलिनोमियल है क्या? चेक करना भैया, पॉलिनोमियल का एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही होगी, लेकिन हर वेरिएबल के ऊपर जो एक्सपोनेंट होता है वो एक होल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे तो x की पावर 2 है, होल नंबर है, 2 क्या है, होल नंबर है। लेकिन यहाँ पे x की पावर 3/2 है और 3/2 होल नंबर नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको पता है, रेशनल नंबर होता है। हाँ भैया, लेकिन यहाँ पे x की पावर 0 है, ये तो होल नंबर है, लेकिन ये तो होल नंबर थोड़ा है, इसकी पावर होल नंबर थोड़ा है। तो पॉलिनोमियल तो क्या कहता है कि भैया मैं तो वह एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हूँ जिसके अंदर हर वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 3/2 आ गई, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, ये आपका पॉलिनोमियल है। समझ गए? हाँ भैया समझ गए। तो चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर आ जाइए। अब बच्चा पार्टी पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है, मतलब पॉलिनोमियल्स किन वर्ड से बना है, तो पॉलिनोमियल 2 वर्ड से बना है मेरे प्यारे बच्चों, एक है पॉली और दूसरा है नोमियल्स। पॉली का मतलब होता है आपका मैनी, नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। तो पॉलिनोमियल्स का बेसिकली मतलब क्या होता है, इस वर्ड का मतलब क्या होता है, मैनी टर्म्स। अब टर्म्स क्या होती है, मैनी क्या होता है, ये बाद में भी पढ़ेंगे, लेकिन पॉलिनोमियल्स का मतलब समझ में आ गया, मैनी एंड टर्म्स। ठीक है, आगे कंसेप्ट पढ़ो। एक पॉलिनोमियल के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स बट नॉट इनफाइनाइट, मतलब एक पॉलिनोमियल के अंदर कितनी भी टर्म्स हो सकती है लेकिन इनफाइनाइट नहीं होगी। भैया कैसे, आप क्या कह रहे हो, देखो जैसे मैंने अभी लिखा बच्चे लोग, एक लिखता हूं मैं 2x प्लस 3, एक लिखता हूं मैं 2x² प्लस 3x प्लस 2। तो भैया टर्म्स क्या होती है, ये बचपन में आपने क्लास 9 में पढ़ा है, वैसे आगे पढ़ेंगे, लेकिन एक समझा देता हूँ। टर्म्स क्या होती है, ये जैसे कोई पॉलिनोमियल है। हाँ भैया, अब ये प्लस और माइनस से सेपरेटेड जो चीजें होती है, जैसे ये 2x हो गया, फिर ये 3 हो गया, यहाँ पे ये 2x² हो गया, ये 3x हो गया, ये 2 हो गया, ये सारी टर्म्स होती हैं, ये सारी की सारी टर्म्स होती हैं। तो अगर इसमें बात करूँ तो इसमें टोटल कितनी टर्म्स है, 2, एक ये एक ये। अगर इसमें बात करूँ टोटल टर्म्स कितनी है, 3, एक ये एक ये एक ये। तो टर्म्स मतलब पता चल गया ना, प्लस माइनस से सेपरेट होती है, जो वेरिएबल और कांस्टेंट से बनती है। ये क्लास 9 की बात है। हाँ भैया समझ में आ गया। तो ये क्या कहता है कि पॉलिनोमियल के अंदर है ना कितनी भी टर्म्स हो सकती है, लेकिन कभी इनफाइनाइट नहीं होगी। देखो यहाँ पे कितनी है इस पॉलिनोमियल में, 2,
इस पॉलिनोमियल में 3। कभी भी आपको कोई पॉलिनोमियल ऐसा नहीं दिखेगा बच्चा पार्टी, कैसे भैया देखो कुछ ऐसा नहीं दिखेगा, देखो 2 + 2x + 3x² + 3x³ प्लस डैश 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 डैश, मतलब वो पॉलिनोमियल जिसके अंदर बहुत सारी टर्म्स है, इनफाइनाइट नहीं, ये पॉसिबल कभी नहीं होगा। पॉलिनोमियल्स के अंदर कितनी भी टर्म्स हो सकती है, लेकिन कभी भी लाइफ में याद रखना कि इनफाइनाइट नहीं होगी, फाइनाइट होगी, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ भैया ये भी कंसेप्ट क्लियर है, आगे चलते हैं, आओ नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ो। ये सबके नोट्स आपको पहले बता रहा हूँ, ये सबके जितने भी नोट्स है ना इस पॉलिनोमियल के आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएंगे, लिंक टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में दे रहा होगा, रियल नंबर के भी मिल जाएंगे, और ये भी सारे कलरफुल नोट जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना एक एक पॉइंट, ये भी सारे नोट्स टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, इसका भी चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल नोट्स करके, तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन दे रखा है टेलीग्राम पर, वहाँ पे जाके ना वहाँ पे जाना और लिंक पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर लेना और वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। हाँ भैया अब क्या होता है भैया, द पॉलिनोमियल फंक्शन इज डिनोटेड बाय px where x रिप्रेजेंट अ वेरिएबल। अब भैया जो भी हम ये पॉलिनोमियल लिखते थे ना ऐसे, और अभी लिखा था 2x + 3, इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ नहीं यार, इक्वल टू में हम किसी चीज से रिप्रेजेंट करेंगे, और वो किससे करते हैं, ऐसे करते हैं, जैसे ये पॉलिनोमियल लिखा, इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इससे, मतलब कैपिटल P और ब्रैकेट लगा के स्मॉल अंदर x लिख दिया। अब भैया ये x क्या होता है, ये वेरिएबल होता है। अब वेरिएबल का मतलब क्लास 9 में पढ़ा है, जो चेंज होता रहता है, मतलब x की वैल्यू 1 रखोगे, x की वैल्यू 2 रखोगे, मतलब x की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो, हम ऐसे किसी भी पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं। ये बच्चा पार्टी स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको मत ध्यान दो, एग्जाम में कभी नहीं आता है, ठीक है, फालतू में करूंगा, टाइम वेस्ट भी होगा, हमें एग्जाम में उतना पढ़ना है जितना नीडेड है, ये ध्यान रखना, इसकी कोई काम नहीं है, ये ध्यान रखना किसी भी पॉलिनोमियल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ भैया समझ में आ गया, ठीक है। इट इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, ये देखो सब जगह वेरिएबल है ना, ये x है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल है इन वेरिएबल x के अंदर। हाँ भैया अब चलो आगे, अब नेक्स्ट देखो, द एक्सप्रेशन लाइक दिस आर नॉट पॉलिनोमियल। क्यों भैया, अरे पढ़ रखा है पॉलिनोमियल वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाती है जिसके अंदर वेरिएबल की सारी पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो √x है, अब √x को क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/2, लेकिन 1/2 तो होल नंबर होता ही नहीं है, इसलिए नहीं होता। कभी भी आपको ये जो पॉलिनोमियल डिनोमिनेटर में नहीं दिखेगा, इसलिए ये भी नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो देखो क्या लिखा है, 3/x। अब 3/x को क्या लिख सकते हैं, 3 × x की पावर -1, और -1 तो होल नंबर होती नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। आगे समझ में, हाँ भैया समझ में आ गया। तो ये सारे क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स नहीं होते। एक नंबर में क्वेश्चन पूछ ले कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो आप जज कर पाओ, ठीक है, डेफिनेशन से। हाँ भैया अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब भैया डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल्स की, ये क्या होती है, देखो डिग्री कुछ नहीं होती है। मैंने लिखा 2x² + 3x + 2, मैंने लिखा 2x + 3, मैंने लिखा 2x³ + 3x² + 4x + 2। देखो मैंने कितने पॉलिनोमियल लिखे, ये सबकी पावर, वेरिएबल की पावर होल नंबर है, ये सारे पॉलिनोमियल्स है। तो डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की, कि वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर को, सबसे बड़ी पावर या सबसे बड़ा एक्सपोनेंट को अपन डिग्री बोलते हैं उस पॉलिनोमियल की। ध्यान से सुनो भैया, हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन इज कॉल्ड डिग्री। अब भैया इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे x की पावर कितनी है 0, यहाँ पे x की पावर कितनी है 1, यहाँ पे x की पावर कितनी है 2, तो यहाँ पे सबसे वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर कौन सी है भैया 2, तो ये जो 2 होगी ना, ये इस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। डिग्री क्या कहलाती है, डिग्री। सेम यहाँ पे देखो भैया, यहाँ पे x की पावर 0 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो डिग्री क्या हुई भैया 1 हुई, क्योंकि 1 सबसे बड़ी वेरिएबल की पावर है इस पॉलिनोमियल में। सेम इधर आओ भैया, यहाँ पे x की पावर 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो भैया ये क्या हुआ, ये इस पॉलिनोमियल की डिग्री हुई। तो बस मेरे प्यारे बच्चों कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, अब डेफिनेशन पढ़ लो, समझ में आ गया क्या होता है। द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है। आई होप आपको डिग्री समझ में आ गया होगा। डिग्री कुछ नहीं होती है बच्चा लोग, डिग्री क्या होती है कि पॉलिनोमियल के अंदर जो हाईएस्ट पावर होती है किसी भी वेरिएबल की, उसको हम डिग्री बोलते हैं। एग्जांपल के थ्रू ये मैंने 3 आपको समझाया, ठीक है। चलो आगे चलो। अब बच्चे पार्टी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब हमने क्या किया, पॉलिनोमियल्स को डिफरेंट टाइप्स में बांट दिया, किसके बेसिस के ऊपर, उनकी डिग्री के बेसिस के ऊपर। जैसे जिसकी डिग्री 2 है तो उन पॉलिनोमियल्स को क्या बोलते हैं, जिसकी डिग्री 1 है उन पॉलिनोमियल्स को क्या बोलते हैं, या जिसकी डिग्री 3 है उन पॉलिनोमियल्स को क्या बोलते हैं। इनके सबके अलग अलग नाम दिए, ठीक है। तो अब वही प्रकार हमें पढ़ना है। तो यहाँ पे मैंने उनके प्रकार लिखे, यहाँ पे मैंने उनकी डिग्री लिखी है, और यहाँ पे मैंने उनका एग्जाम्पल लिखा है। अब देखो जैसे बच्चा जिसकी डिग्री, पहले यहाँ पे देखो जिसकी डिग्री 1 होती है, जैसे भैया एग्जाम्पल के थ्रू ये देखो अभी बताया ना, x की पावर 1 हाईएस्ट पावर है 1, तो जिसकी पावर 1, जिसकी डिग्री 1 होती है उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है। जिसकी डिग्री 2 होती है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
जिसकी डिग्री 3 होती है उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, और जिसकी डिग्री 1 होती है, ठीक है, उसको तो हो गया। जिसकी डिग्री 0 होती है उसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एग्जांपल जैसे 6, देखो खाली 6 लिखा है, ये भी तो एक पॉलिनोमियल है क्योंकि x की पावर 0 होगी और 0 एक होल नंबर होता है। हाँ भैया, तो भैया ये भी तो एक पॉलिनोमियल है 6, लेकिन इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल की 0। तो जिस डिग्री 0 हो तो इसकी डिग्री कितनी होगी 0, तो जिसकी डिग्री 0 होती है उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। आ गया समझ में? हाँ भैया, अब सुनना, अब बच्चा पार्टी एक होता है 0 पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। सुनना भैया कैसे, क्या कह रहे हो आप? देखो मैंने आपके सामने लिखा 0, हाँ भैया 0, ये 0 लिखा। अब आप क्या बोलोगे, क्या ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है? क्या कांस्टेंट पॉलिनोमियल है? नहीं भैया, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल कैसे है? देखो समझना भैया, अगर मैं इसके सामने x की पावर 0 रखूं, अगर समझना भैया इसके बाद में x की पावर 1 रखूं, अगर समझना इसके x की पावर 2 रखूं, x की पावर 3 रखूं, भैया हमेशा आप x की पावर इसके साथ कुछ भी रख दो, इसका आंसर तो हमेशा ही 0 होने वाला है। क्या होने वाला है? हमेशा ही 0 होने वाला है। इसीलिए ध्यान रखना कि ये 0 जो होता है ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं होता है। ये जो 0 होता है ना, इसको एक अलग नाम से जाना जाता है 0 पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री कभी भी डिफाइंड नहीं होती है। क्यों भैया? क्योंकि इसके आगे कोई भी x की पावर रख दो, हमेशा इसका आंसर तो भैया 0 ही आता है। अरे भैया बाकी इन केस में देखो ना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कोई ले लो, 0 के अलावा कोई भी नंबर ले लो। जैसे मैंने लिया 2, अब यहाँ पे 2x रखूंगा तो इसका एक अलग मतलब, ये 2x स्क्वायर हुआ तो ये तो इसकी डिग्री 2 हो गई, तो ये तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। इसकी डिग्री 1 है, ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। इसकी डिग्री क्या है, ये 3 लिख दूँ, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। लेकिन यही मेरे प्यारे बच्चों, इस 2 की जगह सब जगह 0 होता तो भैया सबका ही आंसर 0 आ रहा है, सबका ही आंसर 0 आ रहा है। तीनों ही बात तो बराबर है, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग बाय 0। तो इसीलिए कभी भी 0 पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है, ये ध्यान रखना एग्जाम में, ठीक है। कि एक नंबर में पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल, तो बच्चे मार्क करते हैं 1 2 3, पता नहीं क्यों करते हैं, लेकिन डिग्री क्या होती है, नॉट डिफाइंड होती है। एग्जामिनर ध्यान रखना खिलेगा तुम्हारे साथ, ठीक है। हाँ भैया, नेक्स्ट आता है टर्म्स ऑफ डिग्री पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल की क्या टर्म्स है बता दी मैंने यार। द टर्म्स ऑफ एन पॉलिनोमियल आर द पार्ट्स ऑफ एन एक्सप्रेशन डेट आर जनरली सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन। जैसे मैंने ये पॉलिनोमियल लिखा तो प्लस प्लस या माइनस साइन से जो भी ये टर्म सेपरेटेड होती है, जो भी ये पार्ट्स होते हैं, इनको ही हम टर्म्स बोलते हैं। तो देखो टर्म्स यहाँ पे क्या होगी, 3 हो गई, ठीक है। अब इन्हीं मतलब जैसे देखो यार सुनना, जैसे मैंने आपको 3 यहाँ पे पॉलिनोमियल्स लिखे थे, यहाँ पे टोटल कितनी टर्म्स है भैया, 3 टर्म्स है। यहाँ पे कितनी टर्म्स है, 2 टर्म्स है। यहाँ पे कितनी टर्म्स है, 4 टर्म्स है। तो इतने नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर अब क्या हुआ, पॉलिनोमियल को डिवाइड किया गया, मतलब तोड़ा गया, उनको नाम दिए गए कुछ ना कुछ। जैसे किसी पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स है तो उनको क्या बोलेंगे, किसी पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स है तो उनको क्या बोलेंगे, किसी में 4 है तो उनको क्या बोलेंगे। आओ पढ़ लेते हैं। देखो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, जितनी नंबर ऑफ टर्म्स होगी बता दिया। अब सुनना, पहला आता है मोनोमियल। इसका मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब एक होता है, नोमियल का मतलब टर्म्स होता है, जो मैंने बताया ना। पॉलिनोमियल्स का मतलब, पॉली का मतलब मैनी, नोमियल्स का मतलब टर्म्स, तो मोनो का मतलब एक और नोमियल्स का मतलब टर्म्स होता है। तो अब मोनोमियल इज एन एक्सप्रेशन, मोनोमियल एक वह एक्सप्रेशन होगी विच कंटेन ओनली 1 टर्म, जिसके अंदर सिर्फ एक ही टर्म होगी। मतलब वह पॉलिनोमियल जिसके अंदर सिर्फ एक ही टर्म हो उसको हम मोनोमियल बोलते हैं। जैसे 4x 6, देख लो सारे के सारे पॉलिनोमियल है, लेकिन इनको हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही टर्म होती है ना। वैसे ही वैसे बाइनोमियल, बाई का मतलब 2, नोमियल का मतलब टर्म, मतलब 2 टर्म्स होगी। तो वह पॉलिनोमियल मतलब जिसके अंदर 2 टर्म्स होती है उसको हम बाइनोमियल बोलते हैं। जैसे देखो एग्जांपल, ये देखो 2 टर्म्स है, ये देखो 2 टर्म्स है, तो इसको हम बाइनोमियल बोलते हैं। नेक्स्ट देखो ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल का मतलब ही समझ में आया, ट्राई मतलब 3, नोमियल मतलब टर्म्स। तो देख लो ट्राइनोमियल इज एन एक्सप्रेशन विच कंटेन ओनली 3 टर्म्स, मतलब वह पॉलिनोमियल जिसके अंदर 3 टर्म्स हो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। देख लो 3 टर्म्स है एग्जाम्पल। आगे भी होते हैं लेकिन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, आगे भी होते हैं लेकिन पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। इसमें भी आगे होते हैं लेकिन आपके सिलेबस में नहीं, आगे बाई क्वाड्रेटिक मतलब 4 आ जाता है, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके कोई काम की नहीं है, ठीक है। हाँ भैया समझ में आ गया। अब सुनना नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब क्या होता है भैया, पॉलिनोमियल की वैल्यू, इसका मतलब क्या है। मैं देखो यहाँ पे अंग्रेजी भाषा है, मैं पहले रीड करूंगा, तुम सर खुजलाओगे, भैया समझ में नहीं आया मुझे पता है, फिर मैं हिंदी में यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा, समझ में आ जाएगा। पहले लैंग्वेज समझ लो। इफ px इज अ पॉलिनोमियल, भैया px कोई भी एक पॉलिनोमियल होगा यार, इन x, एंड इफ k इज एनी रियल नंबर, भैया k कोई भी रियल नंबर होगा, देन द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग x बाय k, मतलब कि यहाँ पे x की जगह, मतलब जहाँ पे भी पॉलिनोमियल में x होगा वहाँ पे ये k हम पुट करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे, जहाँ पे भी x वहाँ पे इस k को रखेंगे। तो वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग x बाय k इन px इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ px एट x इक्वल टू k। भैया देखो
हम ठहरे इंडिया से, हमें हमारी अंग्रेजी ना के बराबर है, ठीक है, इसको मारो गोली, ठीक है। अब पढ़ते हैं हिंदी में, समझते हैं क्या कहता है। सुनो, आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल है, हाँ भैया, आप कोई भी एक नंबर ले लो, जैसे मैंने लिया x बराबर -1, कोई भी एक रियल नंबर ले लो, मैं ले लिया x बराबर -1। मैंने ये जो वैल्यू है -1 x की, ये जहाँ पे इस पॉलिनोमियल में x है, जहाँ पे भी x है वहाँ पे मैंने रख दी, तो क्या होगा, p -1 का स्क्वायर -3 इंटू -1 -4, इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया, 0 आ गया। तो भैया ये जो वैल्यू होगी ना, ये होगी वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, कोई भी पॉलिनोमियल दे रखा होगा, आपको कोई भी देंगे x की जगह ये करके इसकी वैल्यू बताओ, x इक्वल टू दिस है तो इसकी वैल्यू बताओ इसके ऊपर। तो कुछ नहीं करना है कि जो x इक्वल टू दे रखा है ना, जो भी पॉलिनोमियल दे रखा है वहां पे जहां पे भी x है वहां पे आपको ये वैल्यू पुट कर देने हैं, फिर सॉल्व करोगे, उसके बाद जो वैल्यू आएगी उस पॉलिनोमियल की वही कहलाती है आपकी वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। जैसे इस केस में 0 आ रहा है तो आप x इक्वल टू -1 रखी, तो इस -1 रखने पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आई, 0 आई। जरूरत थोड़ा -1, कोई भी रियल नंबर रखो यार, x बराबर 2 रख दो, तो जो वैल्यू आएगी उसको सॉल्व करके देख लेना, उसको वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। हाँ भैया समझ में आ गया। अब है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, देखो, अ रियल नंबर k इज सेड टू बी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px इफ pk बराबर 0। अब इसका मतलब क्या होता है, अंग्रेजी को छोड़ो, हिंदी में सुनो। देखो अब सुनना, मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा, हाँ भैया, अब आप क्या करना, x की एक ऐसी वैल्यू जो इस पॉलिनोमियल में रखूं, मतलब x की एक ऐसी वैल्यू जो मैं इस पॉलिनोमियल में रखूं और इस पॉलिनोमियल की पूरी वैल्यू 0 आ जाए, उस x की वैल्यू को मैं क्या बोलूंगा कि वो वैल्यू जो है वो है जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। जैसे देखो, मैंने यहाँ पे x बराबर -1 रख दिया, सॉल्व कर दिया, आंसर क्या आया था, 0 आया था। हाँ भैया, तो इसका मतलब भैया कि ये x की वैल्यू जो कि है -1, ये क्या है, ये इस पॉलिनोमियल का 0 है। ये आपको ध्यान रखना है, दिमाग में फिट कर लेना है कि वह वैल्यू ऑफ x जिसको रखने पे पॉलिनोमियल की जो वैल्यू आती है वो 0 आती है, तो वो कहलाता है उसका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। सब थोड़ा ना होगा यार, x की वैल्यू 2 रखोगे तो इसकी वैल्यू कोई अलग आएगी, 0 थोड़ा 0 आए, तो वो उसका 0 नहीं होगा। समझ में आ गया, हाँ भैया समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है। तो देयरफॉर -1 इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि जब मैंने -1 इसके अंदर रखा जहां पे भी x था, तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। डन, ठीक है। अब नोट पढ़ लो भैया, नोट क्या कहता है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज एट मोस्ट n नंबर ऑफ जीरोस। भैया इसका मतलब क्या है, देखो सुनना। अब ये कहता है, हमने कितने प्रकार के पॉलिनोमियल पढ़े भैया, लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, मतलब हाईएस्ट x की पावर 1 हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा, क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ा। तो ये क्या कहता है, सुनना, ये क्या कहता है कि जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी, ठीक है, तो उस पॉलिनोमियल के या तो उतने जीरोस होंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा, देखो जैसे सपोज करो मैंने कोई भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा 3x + 2, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कैसे पता चला भैया, डिग्री इसकी हाईएस्ट 2 है। मैंने कहा हाँ, अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 2, तो इसके एटमोस्ट 2 ही 0 होंगे। एटमोस्ट का मतलब या तो 2 हो सकते हैं या तो 2 0 होंगे, मतलब 2 0 होंगे। इसका मतलब क्या है कि 2x की वैल्यू आपको ऐसी मिलेगी इस पॉलिनोमियल की जिसपे आप x की वैल्यू रखोगे तो इस पूरे की वैल्यू 0 आ जाए, ठीक है। या तो 2 मिलेगी या तो आपको 1 भी मिल सकती है, क्योंकि एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, या तो 2 या तो 1 या तो 1 भी नहीं मिलेगी ऐसी वैल्यू जिसको आप इस पॉलिनोमियल में रखोगे और आपको इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिल जाए। भैया एग्जांपल दे दो, ऐसा कौन सा होगा। देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, x² + 1। अब इसको ध्यान से देखना है, इस चीज को ध्यान से देखना। भैया क्या ध्यान से देखे, भैया ये जो पॉलिनोमियल है, हाँ, आप x की वैल्यू कुछ भी रियल नंबर रख के देख लो, ये कभी इसकी वैल्यू 0 नहीं आएगी, कभी इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं आएगी। लिख के देख लो यार, भैया x है और इसका स्क्वायर है, x की जगह कोई भी रखो, चाहे नेगेटिव नंबर रखो, पॉजिटिव रखो, कुछ भी रखो, हमेशा इसका आंसर तो पॉजिटिव आएगा। और पॉजिटिव जब पॉजिटिव के साथ ऐड होगा तो हमेशा आंसर तो 0 तो कभी नहीं आएगा। लिख के ले लो। हाँ भैया, तो मतलब ये ऐसा पॉलिनोमियल है जिसका एक भी 0 नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या कहता है कि पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी उतने ही एटमोस्ट उतने ही उसके जीरोस होंगे। तो अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मतलब जिसकी डिग्री 2 है, तो या तो उसके 2 जीरोस होंगे या तो 1 होंगे या 1 भी नहीं होगा। अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसके 1 0 होंगे, क्योंकि डिग्री उसकी 1 होती है, या तो 1 होंगे या 1 भी नहीं होगा। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो या तो 3 होंगे या तो 2 होंगे या तो 1 होंगे या 1 भी नहीं होगा। तो ये समझना है, इजी फिजी कंसेप्ट है। देखो ना यार, इजी फिजी कंसेप्ट था,
है ना। अब नेक्स्ट आता है टॉपिक नेक्स्ट के ऊपर, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब ज्योमेट्रिक मीनिंग हमको सीखना है। अब ज्योमेट्रिक आ जाती है मतलब वहाँ पे शेप्स की जरूरत पड़ेगी, मतलब इनके ग्राफ्स के बारे में समझना है कि लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे बनता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे बनता है, ये हमें सीखना है, ठीक है। अब क्या होता है देखो, फॉर अ लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस बी, भैया ये क्या है ax प्लस बी, अरे बच्चा पार्टी अभी तक हम क्या लिख रहे थे 2x प्लस 3, ये लीनियर पॉलिनोमियल कैसे पता चला, भैया इसकी डिग्री 1 है। 2x प्लस 4, 2x प्लस 4 क्या है 1 है। तो हमने कुछ नहीं किया, अब एक लीनियर पॉलिनोमियल को जनरल वे में रिप्रेजेंट कर दिया ax प्लस बी। अब जहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, भैया क्यों, अरे बच्चा पार्टी अगर ये a 0 हो गया तो 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग, ये तो पूरा 0 हो गया, तो बचा क्या अपने पास, तो सिर्फ b बचा। और b क्या होगा, सिर्फ b क्या होगा, भैया ये तो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया, ये तो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया, ये तो लीनियर पॉलिनोमियल हुआ ही नहीं, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर तो अब 0 हो गई, मतलब 0 हो गई। हाँ ठीक है, हाँ भैया समझ में आ गया, खत्म। यस भैया, तो यहाँ पे क्या होता है ax प्लस बी स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, a नॉट इक्वल टू 0 है, ये ध्यान रखना है। हाँ भैया, तो ग्राफ, इसका जो ग्राफ होगा, अब y बराबर मैंने इक्वेट कर दिया, y क्या है भैया, अरे भाई x की वैल्यू कुछ ना कुछ रखोगे तो आपको कुछ ना कुछ आंसर मिलेगा, उसको मैंने y से डिनोट किया है, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ होगा वो एक हमेशा स्ट्रेट लाइन होगी जो इंटरसेक्ट करेगी x एक्सिस को एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। मतलब क्या कहना चाहता है कि कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल ले लो, कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल ले लो, उसका जो ग्राफ होगा वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगी। मतलब देखो ना, ये x एक्सिस है आपकी, आपने क्लास 9 में पढ़ा है, ये y एक्सिस है आपकी। हाँ भैया, तो भैया हमेशा ध्यान रखना, कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है ना, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आता है, और वो लाइन हमेशा इस x एक्सिस को एक पॉइंट पे टच करते हुए काट के जाती ही जाती है। भाई सिंपल सी बात है यार, स्ट्रेट लाइन है तो ऐसे पूरी जाएगी ना, लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, दोनों तरफ इनफाइनाइटली आप एक्सटेंड कर सकते हो, तो ये लाइन है तो x एक्सिस को कहीं ना कहीं तो पॉइंट कट करके जाएगी। हाँ भैया एकदम सही बोले। अब नेक्स्ट देखो, फॉर एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अब भैया क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। आपको पता है क्यों, अगर a बराबर 0 हो गया, ये पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा अपने पास bx प्लस c, जो कि एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा, इसीलिए a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। हाँ, तो ग्राफ ऑफ दिस हैज वन ऑफ द टू शेप्स, मतलब इसका, इस पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है ना, वो 2 शेप्स होते हैं, मतलब कोई भी एक हो सकता है, लेकिन 2 शेप्स होते हैं। आइदर या तो ओपन अपवर्ड होगा, मतलब ऐसा, या तो ऐसा शेप होगा इसका ग्राफ का, या तो ऐसा शेप होगा ओपन डाउनवर्ड की तरफ। किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑन द वेदर a ग्रेटर देन 0 और a लेस देन 0। इन शेप्स को, जो ये शेप्स है और ये शेप्स है, इनको क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं। मैं समझा नहीं है, देखो कुछ नहीं है इस पॉइंट में, 5-6 लाइनों में कुछ नहीं बोला गया है। क्या बोला गया, अगर आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल है, कोई भी पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो उसका ग्राफ हमेशा या तो ऐसे ओपन डाउनवर्ड बनेगा, या तो हमेशा ऐसे ओपन अपवर्ड बनेगा। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो ये x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ये a, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। कैसे भैया, अगर ये a क्या हुआ, ग्रेटर देन 0 हुआ, हाँ भैया, तो भैया हमेशा ऐसा पॉलिनोमियल बनेगा, ऐसा हमेशा। अगर ये a अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो इस पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा इस शेप का बनेगा। अगर ये a लेस देन 0 हुआ तो हमेशा पॉलिनोमियल का ग्राफ ऐसे डाउनवर्ड बनेगा। ये कहना चाहता है इतने से पॉइंट में। तो अभी तक आपने क्या समझा कि भैया लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होती है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है वो ओपन अपवर्ड या ओपन डाउनवर्ड होता है। इन शेप्स को हम पैराबोला बोलते हैं। ये डिपेंड करता है इस a के ऊपर, जो कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ठीक है। ये a b ये क्या है, ये कोफिशिएंट है किसके, a है x स्क्वायर का, b है x का, ये ध्यान रखना। हाँ भैया समझ में आ गया। तो चलो आगे। अब नेक्स्ट देखो, एक छोटू सा कंसेप्ट है जो हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये ध्यान रखना, करके जाना एग्जाम में। भैया कौन सा क्वेश्चन है, देखो, जितनी बार ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा या टच करेगा उतने ही उसके जीरोस होते हैं। पर जीरोस क्या थे भैया, हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल होता था, उसके अंदर हम एक x की ऐसी वैल्यू डालते थे जिसपे उस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती थी। तो भैया सुनना भैया, देखो, अगर हमने अभी बोला जितनी बार ग्राफ x एक्सिस को टच या इंटरसेक्ट करेगा उतने ही उसके जीरोस होंगे। जैसे देखो, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये लाइन गई, हाँ भैया, ये x एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट करते हुए जा रही है, 1। तो मतलब ये जो भी पॉलिनोमियल होगा, मुझे इतना पता है कि स्ट्रेट लाइन में कोई ना कोई लीनियर पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल का सिर्फ एक ही 0 होगा,
यहाँ पे देखो भैया ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, ये देखो 2 पॉइंट के ऊपर टच करते हुए जा रहा है एक्स एक्सिस को, तो इसके टोटल कितने जीरोस होंगे, 2 जीरोस होंगे। सेम यहाँ पे देखो भैया ये रहा एक्स एक्सिस ये रहा वाई एक्सिस, ये पॉलिनोमियल का ग्राफ ऐसे जा रहा है, लेकिन भैया ये तो कहीं पे भी एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, ना काटते हुए जा रहा है, तो इसका मतलब इसके कोई भी जीरो नहीं होगा, मतलब एक कोई भी एक्स की वैल्यू ऐसी नहीं मिलेगी जिसपे इसको इसमें रखोगे और आपको आंसर उसका वैल्यू जो है वो जीरो मिल जाए। हाँ भैया, अब भैया ये कंसेप्ट ऐसा क्यों होता है, सुनना यार। देखो हमने अभी बताया आपको कि हम किसी भी पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब सुनना, एक्चुअल में जब मैं यहाँ पे ग्राफ के ऊपर बात करता हूँ मेरे पास x और y मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम लग जाता है, मतलब अपन के पास x, y की वैल्यू हो जाती है कि x की वैल्यू रखोगे y की वैल्यू मिलेगी। तो भैया यहाँ पे अगर x की वैल्यू आप रखोगे तो इसकी जब पॉलिनोमियल की वैल्यू आएगी तो वो आप किसकी वैल्यू निकाल रहे हो, y की वैल्यू निकाल रहे हो, कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकाल रहे हो। तो मुझे एक बात बताना कि जब भी ग्राफ ये जो x एक्सिस होती है यहाँ पे कोई भी पॉइंट लोगे x एक्सिस के ऊपर, उसका हमेशा x कोऑर्डिनेट तो होता है लेकिन y की वैल्यू हमेशा जीरो होती है। ये किस किस को पता है? हाँ भैया, मतलब y की वैल्यू जीरो होती है, मतलब क्या कहना चाहता हूँ समझे कि भैया x की वैल्यू रखोगे तो हमेशा तो y तो आपको जीरो ही मिलेगा। तो यही तो हम चाहते हैं कि ऐसी x की वैल्यू जहाँ पे इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, मतलब हमारा y जीरो आ जाए। हाँ भैया, तो भैया वो कहाँ होंगे, वो इस स्ट्रेट लाइन के भी ऊपर ही तो होंगे, ये x एक्सिस के ऊपर ही तो होंगे। इसका मतलब सपोज करो ये ग्राफ आपका यहाँ पे काटते हुए गया, तो ये जो भी पॉइंट होगा आपका, हाँ भैया इसी पॉइंट पे तो आपका y जीरो आएगा, मतलब वो जो x की वैल्यू होगी इस पॉइंट पे वो आप इन पॉलिनोमियल्स में रखोगे तो उसकी पूरी की वैल्यू जीरो आ जाएगी। इसलिए एक कंसेप्ट बनता है सेम कोऑर्डिनेटिंग में और सेम यहाँ पे। समझ में आ गया ये कंसेप्ट। एक नंबर में क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। नोट्स डिस्क्रिप्शन में जाओ, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मिल जाएंगे फ्री ऑफ कोर्स। हाँ भैया, अब नेक्स्ट देखो फाइंड वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। देखो ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, आज तक तो नहीं आया लेकिन कभी कभी आ जाता है, ये ध्यान रखना। अब क्या होता है वर्टेक्स, क्या होती है पैराबोला की, आपको पता है ना कि भैया इस वाले शेप को और इस वाले शेप्स को पैराबोला बोला जाता है। हाँ भैया, तो वर्टेक्स क्या होता है, सुनना। वर्टेक्स कुछ नहीं होता बच्चा पार्टी कि कोई भी पैराबोला का सबसे मिनिमम पॉइंट, सबसे लोएस्ट पॉइंट, सबसे नीचे वाला पॉइंट अगर लोगे आप कोई भी पैराबोला का, उसको वर्टेक्स बोलते हैं। सिंपल सा ध्यान रखना यार। अब ये पैराबोला शेप है तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, ये भी आपको पता लग जाना चाहिए क्योंकि लीनियर का तो स्ट्रेट आता है। ऐसा ग्राफ किसका बनता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो वर्टेक्स क्या होता है, सबसे मिनिमम पॉइंट, सबसे लोएस्ट पॉइंट ऑफ पैराबोला, उसको कहते हैं अपन, क्या कहते हैं, वर्टेक्स। तो यहाँ पे मैंने दे रखा है लॉन्गेस्ट पॉइंट वर्टेक्स ऑफ अ पैराबोला। वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू वर्टेक्स इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ पैराबोला। अब सुनना भैया, इस पॉइंट से हम अगर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दे तो उसको हम क्या बोलते हैं, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला। हाँ भैया, अब नेक्स्ट पॉइंट, पैराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट द एक्सिस। अब मतलब क्या कहना चाहता है कि हम जब वर्टेक्स पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे वर्टिकली तो ये लाइन एक्सिस ऑफ पैराबोला होता है। अब इस लाइन के ऊपर ये जो पैराबोला है ये सिमेट्रिक होता है। इसका मतलब कि भैया इस लाइन के ये वाला पार्ट और इस लाइन के ये वाला पार्ट दोनों सेम होता है, मतलब दोनों एरिया सेम होता है। जैसे एक सर्कल डायमीटर के थ्रू बाइसेक्ट होता है ना दो इक्वल पार्ट्स में, उसी प्रकार एक पैराबोला अपनी वर्टेक्स से दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ये दोनों इक्वल होंगे। बस ये कहना चाहता है, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड लाइन ऑफ सिमेट्री। अब ये पॉलिनोमियल है, a नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये लाइन मैंने बता दी, पढ़ लेना, पता चल जाएगा कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज a इज पॉजिटिव, देन ग्राफ ऑफ दैट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज अपवर्ड पैराबोला। अगर नेगेटिव होगा डाउन। ये तो मैंने पहले ही बता दिया कि भैया इस x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, मतलब ये a है, अगर ये 0 से बड़ा हुआ तो भैया क्या होगा, आपका पॉलिनोमियल का ग्राफ ऐसे बनेगा। अगर ये 0 से छोटा हुआ आपका पॉलिनोमियल का ग्राफ ऐसे बनेगा। ये मैंने आपको पहले बता दिया। हाँ भैया, तो ये देख लो अपवर्ड, ये देख लो डाउनवर्ड, ठीक है। चलिए अब देखो यार, अब भैया वर्टेक्स ऑफ पैराबोला निकालो कैसे, फॉर्मूला क्या होता है। द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला का सीधा फॉर्मूला आपको याद रखना है, -b/2a, -d/4a। अब ये d क्या होता है, तो d की वैल्यू होती है b² - 4ac। भैया bac क्या होता है, अरे कुछ नहीं होता यार, कुछ नहीं होता। ये हमने पॉलिनोमियल लिखते हैं ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो a होता है x² का कोफिशिएंट, b होता है x का कोफिशिएंट और c होता है जो आपके पास कांस्टेंट होता है। ये होता है आपके a b c, ठीक है। क्या होगा यार, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकता है, हल्का सा हल्का। भैया पॉलिनोमियल दे देंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको पूरा दे देंगे। हाँ भैया, आपको पूछ लेंगे वर्टेक्स बता दो इस पॉलिनोमियल की, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना, -b/2a और -d/4a। d की वैल्यू क्या होती है भैया, b² - 4ac।
ठीक है। अगर इसका प्रूफ मांगते हो, चाहते हो भैया इसका प्रूफ कराओ, कमेंट सेक्शन कर देना, मैं उसका भी प्रूफ भी आपको बता दूंगा कैसे आया ये फॉर्मूला वर्टेक्स का। ठीक है, चलिए अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड डाउन। क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सुन लो ध्यान से, बहुत ही काम आएंगे एग्जाम में। क्या है कि अगर डी 0 है, पैराबोला का कट एक्स एक्सिस 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, मतलब क्या कह रहा है कि आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल आया, हाँ भैया आपने उसका ये डी निकाला, इसकी वैल्यू निकाली, हाँ भैया अगर ये 0 से बड़ी आती है तो समझ लेना कि वो जो पॉलिनोमियल होगा ना वो हमेशा एक्स एक्सिस पे 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करेगा। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग पॉइंट्स पे कट करेगा, हाँ भैया। अगर वो डी 0 आता है, मतलब ये जो डी निकालते हो ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये डी 0 आता है तो समझ लेना पैराबोला क्या करेगा, टच करेगा एक्स एक्सिस को, वाई नहीं होगा यहाँ पे एक्स एक्सिस लिखा ना, हाँ एक्स एक्सिस को, ये क्यों, अच्छा ये तो वाई एक्सिस मैंने यहाँ की लिखी, ये वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस, हाँ ठीक है ठीक है। अगर आपका डी 0 आता है, कोई भी पॉलिनोमियल दे रखा होगा क्वाड्रेटिक, आप उसका डी निकालोगे, फॉर्मूला क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac, हाँ भैया। तो अगर उस डी की वैल्यू 0 आ जाती है तो समझ लेना उस पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे टच करता हुआ जाएगा, हाँ भैया। नेक्स्ट है अगर डी लेस देन 0 आ जाए, डी 0 से छोटी आ जाए, तो समझ लेना कि उस पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ये ध्यान रखना। तो ये 3 केस होता है, आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, अब देखो यार नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। मतलब कि जीरोस आपको पता है क्या होते हैं, और कोफिशिएंट्स किसी भी पॉलिनोमियल, कोफिशिएंट क्या है, जैसे मैंने लिखा ax प्लस बी, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, तो x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है a, और जो ये b है ये क्या है कांस्टेंट। तो इनके बीच का, इनके और जीरोस के बीच में जो रिलेशनशिप होती है ना उनको हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब अलग अलग पढ़ेंगे, हमने जैसे पॉलिनोमियल पढ़ा, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, अब इनके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखो सबसे पहली बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। आपको पता है लीनियर पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है जहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 होता है, और ये जो a और b होते हैं ना, ये देखो ये जो साइन देख रहे हो ना आप, ये जो साइन देख रहे हो ना आप, ये वाला साइन, हाँ भैया ये वाला साइन, ये ऐसे होता है, c बना देते हैं ऐसे, और नीचे से ऐसे e खींच देते हैं, एक बीच में डंडी खींच देते। इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू। अब जैसे देखो आई बिलोंग्स टू माई फैमिली, मतलब मैं मेरी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मतलब यहाँ से सोचो दो भाई है, ये भाई बोलता है मैं इससे बिलोंग करता हूँ, मतलब मैं इसका भाई हूँ, मतलब मैं इसका रिश्तेदार हूँ। कोई तीसरा बंदा आएगा वो नॉट बिलोंग्स टू होगा, मतलब वो उसकी फैमिली से नहीं होगा यार। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, देखो क्या 2 नेचुरल नंबर में आता है, क्या 2 नेचुरल नंबर में आता है, हाँ भैया नेचुरल नंबर बहुत बड़ा ग्रुप है, क्या 2 उस ग्रुप में आता है क्या नेचुरल नंबर में, हाँ भैया आता है। तो क्या बोल दोगे कि ये जो 2 है ये तो भाई इससे रिश्तेदारी रखता है, मतलब बिलोंग्स करता है, तो ये साइन होता है बच्चा बिलोंग्स टू का ऐसा, मतलब ये जो 2 है ये इससे बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर से, मतलब इसके अंदर है। तो इसका मतलब क्या कहना चाहते हो भैया कि साइन का मतलब समझ में आ गया आपको, हाँ भैया। मतलब a और b क्या होंगे, किससे बिलोंग्स करते हैं, रियल नंबर। रियल नंबर कितना बड़ा ग्रुप है, तो इसका मतलब a और b मेरे हमेशा क्या होंगे, रियल नंबर होंगे, ये कहना चाहता है सिंपल में, ठीक है। अब समझना भाई, देखो हमें पता है भैया ये लीनियर पॉलिनोमियल है, तो मतलब एक x की वैल्यू ऐसी होगी जो मैं इसमें रखूंगा और मुझे इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिल जाएगी। तो सपोज करो x बराबर अल्फा इसका 0 है, मुझे नहीं पता वो कौन सी वैल्यू है जिसको रखूंगा और इसकी वैल्यू 0 मिलेगी, मैंने लेट कर लिया वो वैल्यू है अल्फा, हाँ भैया। अब जैसे ही क्या करोगे, इसकी अल्फा x की जहां पे भी x है इस पॉलिनोमियल वहां पे अल्फा रखोगे तो इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के बराबर आएगी। तो मैंने कर दिया, जहां पे भी x था वहां पे अल्फा रखा, देखो a अल्फा प्लस b, ये किसके बराबर, 0 के बराबर, सिंपल। यहां से अल्फा की वैल्यू निकाली माइनस b अपॉन a, सिंपल। हाँ भैया समझ में आ गया, कोई डाउट ना भैया, अभी कोई डाउट नहीं। अब भैया ये क्यों किया, सुनना क्वेश्चन देखो, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, मतलब भैया समझ में नहीं आया। देखो भैया अब हमें पूछा है कि इस पॉलिनोमियल का 0 बताओ, मतलब हमें वो x की वैल्यू बतानी है जिस पे रखोगे तो इस पूरे की वैल्यू 0 आ जाए। तो भैया आप सोचोगे थोड़ा ना बार बार यार, बार बार थोड़ा ना सोचोगे भैया x की वैल्यू क्या रखूं, ठीक है, कि इसको रखने पे इसकी पूरे की 0 नहीं, सोचना नहीं है, सिंपल ये फॉर्मूला याद रखना आप तो कि अल्फा बराबर माइनस b अपॉन a। अब भैया b और a क्या होता है, अरे मेरे प्यारे बच्चा ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल, और लीनियर पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ax प्लस b। अब जरा इन दोनों को कंपेयर करो तो a की जगह तो 2 हो गया, b की जगह भी 2 हो गया, तो मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई 2, b की वैल्यू कितनी आ गई 2। कुछ नहीं करना, आपको वैल्यू निकालनी है, मतलब 0 निकालना है इस पॉलिनोमियल का। तो ये a की वैल्यू यहाँ रख दो, ये b की वैल्यू यहाँ रख दो, जैसा मैंने यहाँ पे किया है। देखो 2 माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 1, मतलब कि -1 ऐसी वैल्यू है x की जो आप यहाँ रखोगे और इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाएगी। सोचने का नहीं, अब सोचने का नहीं, अब सीधा फॉर्मूला लगाना, ठीक है। हाँ भैया समझ गए, चलिए आगे चले। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का।
अब भैया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थोड़ा अलग है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करता है ये आपको पता चल गया क्या है। हाँ भैया, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आपको पता है दो वैल्यू आती है आपके पास, मतलब दो ऐसी x की वैल्यू आती है जिसको आप रखोगे और इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगी। हाँ, मुझे नहीं पता कौन सी है, मैंने मान लिया कि अल्फा और बीटा 0 से इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, अल्फा और बीटा इसके 0 से, मतलब अल्फा और बीटा वह दो वैल्यू है x की जो इसमें रखूंगा तो इसके क्या आएंगी, इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के बराबर आएगी, तो मैंने इसमें रख दिया। ठीक है, तो देखो हम कैसे करें भैया, हमने लीनियर पॉलिनोमियल में सीधा रख दिया था अल्फा, क्योंकि इजी था, नॉर्मल था अल्फा रख के, लेकिन इसमें ऐसे नहीं करेंगे। कैसे करेंगे भैया, सुनना, देखो हम कभी भी जीरोस या किसी भी रूट्स जो आप क्वाड्रेटिक में पढ़ोगे आगे 4th चैप्टर में, ये जब निकालते हैं ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या, हाँ भैया, तो इसमें काम आता है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसको अपन बोलते हैं श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। अब भैया ये फॉर्मूला क्या होता है सुन लो, डिराइव करना है तो मुझे कमेंट सेक्शन कर देना भैया, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला डिराइव करवा दो, मैं आपको एक अलग वीडियो डाल के बता दूंगा। ठीक है, देखो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बराबर क्या होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये होता है आपका कंप्लीट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये ध्यान रखना। अब भैया ये x क्या है, अगर आपको ध्यान से देखते हो तो इसमें टोटल ये दो वैल्यूज है आपकी, ये दो वैल्यूज है, एक है ये प्लस के साथ, ये प्लस माइनस ऐसे लिखा है, तो एक तो होगी ये प्लस के साथ, ए होगी ये माइनस के साथ, मतलब आपकी x की वैल्यू वो दो जो वैल्यूज है जिसपे आप पॉलिनोमियल में रखोगे क्वाड्रेटिक वाले में और उसकी पूरी की वैल्यू 0 मिलेगी, वो दो वैल्यू आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, एक ये हो जाएगी एक ये हो जाएगी, और हमने क्या लेट किया उन दोनों वैल्यूज को, अल्फा और बीटा, ये तो 0 से, वही तो जीरोस कहलाते हैं, तो अल्फा और बीटा। ठीक है, अब क्या होता है एग्जाम में, कैसे होता है, पहले तो इन दोनों को ऐड कर दो, जब दोनों को ऐड करोगे तो मैं डिराइव करवा रहा हूँ, दोनों को ऐड करोगे तो देखोगे आपके पास आंसर आएगा बच्चा पार्टी -b/a। तो मतलब आपने क्या किया, अल्फा और बीटा को ऐड किया मतलब क्या किया आपने, उन दोनों जीरोस को ऐड कर दिया। यार क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के आपको पता है दो जीरोस होते हैं, मतलब दो x की वैल्यू ऐसी होती है जिसको रखोगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, मतलब 0 के बराबर आती है, तो आपने उन दोनों वैल्यूज को क्या किया, ऐड किया, तो वो किसके बराबर आई, -b/a। कैसे आया भैया देख लेना है, पूरा सिंप्लीफाई क्यों करवा रहे हो, बहुत बड़ा चला जाएगा। ठीक है, ये देख लेना, बता रखा है। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज को हमने ऐड किए, तो भैया दोनों को ऐड करने के बाद हमारा आंसर आया -b/a। तो इसको कहते हैं अपन सम ऑफ जीरोस, क्या कहते हैं, सम ऑफ जीरोस, ये ध्यान रखना, क्योंकि सम कर रहे जीरोस को अपन ऐड कर रहे दोनों को, तो इसकी वैल्यू इसके बराबर आ गई। हाँ भैया, अब क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये जो है ना इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो अल्फा बीटा आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। तो फाइनली जो आंसर सॉल्व करोगे आएगा वो आएगा c/a। इसको अपन बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या कर रहा है, दोनों जीरोस थे इनका प्रोडक्ट कर दिया, डन। कोई डाउट ना भैया, एकदम इजी फीजी। हाँ भैया समझ में आ गया, मैंने कहा कोई डाउट ना भैया। अब देखो ध्यान से देखना भैया, ये हो गया। हाँ भैया, अब भैया ये काम कहाँ आते हैं, देखो कहीं नहीं आएगा, क्वेश्चंस कैसे आएगा एग्जाम में, ध्यान रखना। आपको एक कोई भी पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया जाएगा, आपको बोलेंगे कि भैया सम ऑफ जीरोस निकालो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो। जैसे देखो मैंने आपको दे दिया एक पॉलिनोमियल 2x² + 3x + 4, ये मैंने पॉलिनोमियल दे दिया, मैं आपको बोल रहा हूँ कि सम ऑफ जीरोस निकालो इसके और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो। कैसे निकालोगे भैया, सम ऑफ जीरोस निकालना है मतलब अल्फा प्लस बीटा निकालना है, तो ये किसके बराबर होता है भैया, ये तो बराबर होता है -b/a। अब आप पता है b और a क्या होता है, जब आप इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कंपेयर करोगे आपको तीनों की वैल्यू मिल जाएगी, a की वैल्यू 2 क्योंकि x² का कोफिशिएंट, x के साथ जो नंबर होता है वो होता है b, तो ये रहा 3, ये c हो गया 4, तो यहाँ पे क्या आएगा -b क्या है फॉर्मूले का, ये तो माइनस फॉर्मूले का है। अब b की वैल्यू कंपेयर करो तो क्या आ रही है 3, और a की वैल्यू कंपेयर करोगे कितनी आ रही है 2, तो -3/2 क्या है, सम ऑफ जीरोस है। ऐसे की ऐसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेना c/a, तो c कितना है 4 और a कितना है 2, तो 4/2 कितना आएगा 2, ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये हो जाएगा सम ऑफ जीरोस। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, हाँ भैया अब सुनना यार, भैया क्या कह रहे हो सुनना। If alpha and beta are the zeros of a quadratic polynomial px, then x minus alpha and x minus beta are the factors of px। भैया फैक्टर पता चल गया क्या होता है, जैसे भैया कि मैं 6 को 2 से डिवाइड करूँ और 2 कंप्लीटली डिविजिबल कर दे इस 6 को, तो भैया 2 इस 6 का फैक्टर होगा। हाँ भैया एकदम सही है। अगर भैया 6 को मैं 3 से डिवाइड करूँ तो ये भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा, मतलब ये 3 भी इसका क्या है फैक्टर है। तो भैया इसका मतलब है कि कोई भी नंबर हो जिसके फैक्टर्स होंगे तो उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं ना भैया उसके प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स के अंदर, मतलब प्राइम फैक्टर्स के अंदर। तो भैया इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2 × 3 6। भैया इस नंबर को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ये तो हमने सीखा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में। हाँ भैया एकदम सही कह रहे हो।
तो बस ये वो चीज़ है कि अगर आपके पास अल्फा और बीटा दो जीरो से, मतलब आपके पास दो वैल्यू आ गई उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जिसको आप पॉलिनोमियल में रखोगे और उसकी वैल्यू जीरो आ गई, वो दो वैल्यू आपको मिल गई एक्स की, कुछ भी हो सकती है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। हाँ भैया, तो मेरे प्यारे बच्चों उसका x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा फैक्टर होंगे उस पॉलिनोमियल के। भैया फैक्टर का मतलब नहीं समझा, कुछ समझा दो ना भैया, दिमाग से आउट ऑफ जा रहा है। देखो यार समझना, मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा x स्क्वायर माइनस 1। हाँ, अब इस पॉलिनोमियल को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ x माइनस 1 और x प्लस 1। भैया कुछ नहीं किया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया। हाँ भैया, तो ध्यान से देख रहे हो तुम लोग, ध्यान से देख रहे हो, इस पॉलिनोमियल को ध्यान से देखना। इस पॉलिनोमियल को देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, अगर मैं इसको डिवाइड करूं x प्लस 1 से, हाँ भैया, तो क्या ये कंप्लीटली डिविजिबल करेगा? कट जाएगा ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। देखो तो भैया एक्स स्क्वायर माइनस 1 को लिख सकता हूँ x प्लस 1 और x माइनस 1, और नीचे लिख सकता हूँ x प्लस 1, ये रहा, ये तो कट जाएगा भैया, कंप्लीटली डिविजिबल। आंसर तो मेरा x माइनस 1 आ रहा है। हाँ, और सिमिलर वे में जब तुम काटोगे x प्लस 1 और x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 करके, तो भी भैया कंप्लीटली डिविजिबल है, आंसर कट के x प्लस 1 आ जाएगा, नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। हाँ भैया, तो भैया इसका मतलब क्या है कि x प्लस 1 और x माइनस 1 इस पॉलिनोमियल के फैक्टर है, फैक्टर। तो मतलब क्या कहना हूं कि मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, इन दोनों फैक्टर्स को इसके, तो भैया यही बनेगा, देख लो, x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 बन के यही बनता है। तो बस और कुछ नहीं कहता है कि सपोज करो बच्चा पार्टी कि अगर मैंने आपके सामने कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया, बस एक सेकंड रुक जाना, कभी कभी हो जाता है, इतना अच्छा सेटअप है नहीं अपने पास, ठीक है, इतना अच्छा सेटअप है नहीं, आपकी दुआ होगी, इस चैनल को आप ग्रो करवाओगे तो ये चेंज होगा। देखो अब ध्यान से समझना भैया, आप कहना क्या चाहते हो। सपोज करो बच्चा पार्टी, सपोज करो मैंने आपके सामने कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 ले लिया। अब इसकी x की वो दो वैल्यू बताओ, x की वैल्यू सपोज करो, x की वो दो वैल्यू, x की वो है, ठीक है, जो रखोगे इसमें तो इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाएगी। सपोज करो वे दो x की वैल्यू, एक 2 आ रही है, एक कोई माइनस 1 आ रही है, मुझे नहीं पता क्या आ रही है, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। हाँ भैया समझ में आ गया। तो भैया ये वह दो x की वैल्यू है, मतलब x बराबर 2, एक वो वैल्यू और x बराबर 1 माइनस 1 वैल्यू है, मतलब ये दोनों इसके जीरोस हुए इस पॉलिनोमियल के। तो भैया x माइनस का 2 इस 2 को इधर ले आओ और x प्लस का 1 इस माइनस 1 को उधर ले जाओ, तो ये जो दोनों चीजें होगी भैया, ये दोनों पक्का इसका फैक्टर होगा पॉलिनोमियल का। मतलब कि भैया इस पॉलिनोमियल को जब आप डिवाइड करोगे x माइनस 2 से तो अभी कंप्लीटली काटेगा, और इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करोगे किससे, x प्लस 1 से, तो अभी कंप्लीटली काटेगा, देख लेना। तो बस यही होता है फैक्टर का मतलब क्या होता है, आप समझ गए होंगे बच्चा पार्टी, मैंने अपना पूरा 100% दिया है। हाँ भैया, तो बच्चा पार्टी अब ये समझना, नेक्स्ट टॉपिक है इसी के ऊपर, फॉर्मिंग अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म करना है, बनाना है। तो देखो, इफ x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर द फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल, देन आप किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे बनाओगे। देखो आप क्या लिखोगे, उसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख सकते हो। मतलब अगर x माइनस अल्फा x माइनस बीटा फैक्टर है, तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, हाँ भैया, तो आपके पास जो पॉलिनोमियल बन जाएगा, यार मैंने अभी तो बताया भैया, 6 को 2 से डिवाइड करोगे, फैक्टर है, 2 एक फैक्टर है, 6 2 का फैक्टर कंप्लीट डिविजिबल है, 3 का भी फैक्टर है, कंप्लीटली डिविजिबल है। तो भैया 6 को मैं इसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिख सकता हूँ 2 इंटू 3। हाँ भैया, और हमें पता चल गया कि भैया ये कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर इसका अल्फा और बीटा फैक्टर, अल्फा और बीटा जीरो से है, तो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा फैक्टर होंगे। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मैं इनके प्रोडक्ट में लिख सकता हूँ, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। हाँ भैया ये ध्यान रखना। अब भैया ये k क्यों आया, मैं बताऊंगा k क्यों आया, पहले 2 मिनट रुको। भैया इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, सिंप्लीफाई करके ये पूरा बनेगा, मल्टीप्लाई करके देख लेना, कॉमन पार्ट लेके देख लेना, ये बनेगा। अरे भैया ये तो जाने पहचाने लग रही है, अल्फा प्लस बीटा क्या था भैया, अल्फा प्लस बीटा था सम ऑफ जीरोस। भैया ये अल्फा इंटू बीटा क्या है भैया, ये तो है, हमने अभी निकाला प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी आपको कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दे, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दे, ठीक है, आपको देखो क्या होगा, क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाएंगे, इसकी ध्यान रखना, क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाएंगे ये ध्यान रखना। आपको क्या दे रखा होगा, ये इसको क्या बोलते हैं, सम ऑफ जीरोस, इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आपके पास क्वेश्चन ऐसा आएगा कि आपको सम ऑफ जीरोस दे रखा होगा, मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी होगी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा होगा, मतलब अल्फा इंटू बीटा की भी वैल्यू दे रखी होगी। आपको ये बोलेंगे कि मुझे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करके बताओ, बना के बताओ। तो कैसे बनाओगे, वहां पे ये फॉर्मूला काम आएगा,
कुछ नहीं करना, ये फॉर्मूला याद रखना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू प्लस अल्फा इंटू बीटा। कुछ मत करना, अल्फा प्लस बीटा की यहाँ पे वैल्यू रख देना, अल्फा इंटू बीटा की यहाँ पे वैल्यू रख देना, सिंप्लीफाई करना, आंसर आ जाएगा, वो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। अब ध्यान से देखना, भैया क्या ध्यान से देखना, अब ये भैया के क्यों लगाया, अब ये के क्या है, दिस इज ए नॉन जीरो रियल नंबर। इस के क्या होता है, ये के क्या होता है, जीरो कभी नहीं होगा, के कभी भी जीरो नहीं होगा, कोई भी रियल नंबर होगा जीरो के अलावा, ये ध्यान रखना। क्यों भैया के क्यों लगाते हैं, सुनना यार, ध्यान से सुनना भैया। देखो क्या होता है यार, क्या होता है, ऐसे बहुत सारे पॉलिनोमियल्स हैं जिनके जीरो सेम आते हैं। भैया कैसे, मैं आपको ये एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, हाँ तो आपको पता है ना, x बराबर 1 रखूं तो इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आएगी, मतलब ये x1 क्या है, इसका जीरो हुआ। और x बराबर -1 रखूं तो भी -1 का स्क्वायर 1 और 1 - 1 जीरो होता है, तो इसके भी ऊपर वैल्यू पॉलिनोमियल की जीरो आएगी, मतलब इसके 2 जीरोस हुए, ये 2 जीरोस हुए। अब ध्यान रखना, अगर मैं इस पॉलिनोमियल को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 2x स्क्वायर माइनस 2। हाँ भैया, अब ध्यान से देखो कि x बराबर 1 और x बराबर -1 ही इसके वो दोनों जीरो से, देख लो भले भैया। x बराबर 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 2, 2 - 2 0, x की वैल्यू -1, -1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 2, 2 - 2 0। वापस से देखो इसी पॉलिनोमियल के भी ये दोनों जीरोस हुए, तो मतलब कि भैया 2 जीरोस जो है ना, जो आप वैल्यू निकालते हो 2 जीरो, वो बहुत सारे पॉलिनोमियल्स के हो सकते हैं, ये ध्यान रखना। इसीलिए भैया हम यहाँ पे के लगाते हैं, इसीलिए भैया हम यहाँ पे के लगाते हैं। समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया, ठीक है। अब भैया इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहाँ से करें, कुछ मत करना यार, कुछ मत करना, आप मेरे चैनल पे जाना, चैनल पे जब चेकआउट करोगे ना, मेरी PYQ सीरीज़ है, PYQ सीरीज़ है, वहाँ से देख लेना। नहीं तो इन गैप डेज में है ना, जो मैं अभी वन शॉट अपलोड कर रहा हूँ, इन सबके गैप डेज में मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, आप वहाँ पे भी देख सकते हो। पहले NCERT की कंप्लीट करो, NCERT एग्जाम्पलर की कंप्लीट करो, फिर RD शर्मा में मैं अपनी PYQs आपकी PDF शेयर कर दूंगा, वहाँ से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगाओ। मैं भी करूँगा बहुत सारे, लेकिन अभी सिर्फ कंसेप्ट रिवीजन के ऊपर फोकस है कि कंसेप्ट आपका रिवीजन करवाना है, ठीक है। चलिए, अब ये जो है ना थर्ड वाला, ये आपके सिलेबस में नहीं है यार, ये सिलेबस में नहीं है क्यूबिक पॉलिनोमियल, लेकिन तो अभी थोड़ी जल्दियाँ देख लो यार, क्या पता आ जाए एग्जाम में और हमें पता भी ना चले, फिर छोड़ के आएंगे, कोई मतलब नहीं। पढ़ लो, पता नहीं चले आए या ना आए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं इस साल जो आपके सिलेबस में नहीं, लेकिन प्रैक्टिस पेपर में आ रखी है, सैम्पल पेपर में आ रखी है, तो भाई ये भी करके जाओ, आता है कभी कभी। देखो अब क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होती है, जिसकी डिग्री क्या हो, 3 हो, सिंपल है, जस्ट शॉर्ट में समझ लो। तो भैया इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल को, ax³ + bx² + cx + d, ठीक है। a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर, a नॉट इक्वल टू 0, ये आपको पता है क्यों। अब भैया क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसकी ऐसी 3 वैल्यू मिलेगी x की, जिसको रखोगे तो भैया इस पूरे की वैल्यू जीरो आएगी। हाँ भैया, तो सपोज करो अल्फा बीटा और गामा, इसको क्या बोलते हैं, गामा, ठीक है, ऐसा साइन होता है y और ऐसा नीचे डंडी होती है, ठीक है। तो अल्फा एंड बीटा गामा आर द जीरोस है इस पॉलिनोमियल के, और x - अल्फा, x - बीटा, x - गामा फैक्टर्स जाएंगे पॉलिनोमियल के। सेम जो क्वाड्रेटिक में किया वो इसमें करना है, बस इसमें 3 होंगे। हाँ भैया, तो अब ये डायरेक्ट आपको 3 चीज़ें याद रखनी है, तीनों चीज़ें डायरेक्ट आपको याद रखनी है। क्या कि भैया तीनों को ऐड करोगे तो -b/a के बराबर आएगी। अब b और a क्या है ये आपको पता होना चाहिए। b होता है x² का कोफिशिएंट, मतलब x² के साथ जो नंबर होता है वो होता है, और जो a क्या होता है, जो x³ के साथ नंबर होता है वो होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा किसके बराबर होता है, c/a के बराबर होता है, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा किसके बराबर होता है, -d/a के बराबर होता है। ये सारी चीज़ें आपको पता है क्या क्या है, सिंपल से क्वेश्चन से कर लेना। इनको बोलते हैं सम ऑफ जीरोस, किसके अंदर, क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर। इनको बोलते हैं सम ऑफ जीरोस टेकन एट ए 2 टाइम्स, मतलब 2 समय ले रहे हैं ना, सम तो कर रहे हैं लेकिन 2 लेके सम कर रहे हैं। तो अल्फा बीटा 2 लिए, उसके साथ ऐड किया, अगले 2 लिए, उसके साथ ऐड किया, अगले 2 लिए, तो इसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोस टेकन एट ए 2 टाइम, और इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इन क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर। तो ये फॉर्मूले होते हैं, ये याद कर लेना, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। अब भैया लास्ट चीज़ है, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले सोचो जो आपको एग्जाम में मदद करेंगे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब क्वेश्चन कैसा आएगा सुन लो, आपको क्या दिया जाएगा, आपको कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया जाएगा, है ना। सपोज करो ये चीज़ आपको दे दी, ठीक है, आपको ये बोलेंगे कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, तो आप α² प्लस β² प्लस α³ प्लस β³ की वैल्यू निकाल के दो। तो भैया करोगे कैसे, इनको करोगे कैसे, तो भैया
आप सबसे पहले कोई भी पॉलिनोमियल होगा इसके सम ऑफ जीरोस निकाल लेना, अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए, बी है ए है निकाल सकते हो। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेना, आप क्या होता है सी अपॉन ए। अब इसको कैसे करोगे, देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को कैसे लिख सकता हूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, देखना आप ध्यान से भैया मैं क्या कर रहा हूँ प्लस 2 अल्फा बीटा और माइनस 2 अल्फा बीटा ऐड कर रहा हूँ। हाँ भैया, और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है वही तो आपको याद करना है, यहाँ पे वही तो चीज़ें याद करनी है। क्या होता है भैया अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब भैया इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी जगह इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इस पूरे की जगह क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखोगे तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और बाकी तो एज इट इज रहने दो क्योंकि सबकी वैल्यू हमें पता लग गई। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मैं निकाल लूंगा, अल्फा इंटू बीटा की मैंने वैल्यू निकाल लिया, सबकी वैल्यू निकल गई है। सब पुट करोगे अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा, तो आपके पास फाइनली इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये काम कब आएंगे, जब ये फॉर्मूले से याद होंगे, और ये तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में मैंने लिखे हैं। जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। जैसे देखो मैंने यहाँ पे लिखा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैंने क्या लिया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, ये लिखा। तो यही आपको डायरेक्ट याद होगा तो जल्दी करोगे, नहीं तो फिर आपके पास ये तो मेथड है ही है। ठीक है, हाँ भैया अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर ये रहा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का ये रहा, और अल्फा 4 ये देख लेना, फॉर्मूले से आपको याद करना है। तो इसी के साथ ये भी चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई नो ये लेक्चर 30 मिनट का नहीं हुआ, 50 मिनट का है, लेकिन क्या करूँ यार पॉलिनोमियल बहुत बड़ा है यार। मैं ज़्यादा भी नहीं मतलब ज़्यादा भी डीपली नहीं समझाया, लेकिन जितना समझाया वो सफिशिएंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आपके सारे कंसेप्ट रिवीजन हो जाए। तो यही बहुत बड़ी वीडियो बन गई है, लेकिन बहुत ही मैंने शॉर्ट फॉर्म में निकाला है जल्दी जल्दी में। ठीक है, लेकिन बहुत बड़ी वीडियो, पॉलिनोमियल एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है, लेकिन ईजी चैप्टर है, फुद्दू चैप्टर है। तो आई होप ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इसके जितने भी ये सारे नोट्स थे ये आपको मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, जाओ फॉलो कर लो, वहाँ पे मचा दो यार। ठीक है, डाउनलोड कर लो। चलिए इसके बाद कुछ नहीं आने वाला है, गौरव भाई का वादा है, अगर आ गया तो गौरव भाई को बोल देना टेलीग्राम पे कि भैया आपने ये पढ़ाया था, इसमें से पढ़ाया था, नहीं आया भैया, ये आ गया, देखो भैया कुछ नहीं आएगा इसके बाद। मैं कहता हूँ ना जो पढ़ा है उनमें से आएंगे। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में गैप डेज में बहुत सारी वीडियोस करूंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस करूंगा, आप वहाँ पे आके कर सकते हो मेरे से। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नेक्स्ट सॉल्यूशन के, मतलब नेक्स्ट अगली वीडियो की जो नेक्स्ट होगी, जो 30 मिनट्स वाली लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स के अंदर, जिसके अंदर सारे कंसेप्ट हम उसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए